दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम लोग फुकानिया के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके फुकानिया इम्तिहान में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए यहाँ कोई ऑप्शन लेके नहीं आए। इससे आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये, आप ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर ही लेंगे, साथ ही साथ ऐसा ही सवाल अगर आपको सब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो आप उसे भी बड़े आसानी से बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2 फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए सवालों को बनाएंगे और समझते चले जाएंगे। और कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक नियत कर लें कि मुझे इसमें कुछ न कुछ सीखना है। जब सीखने की नियत से आप वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो चलिए इस उम्मीद से कि आपका तैयारी और साथ ही साथ नॉलेज एक साथ आपका बढ़ता चले जाए, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सवालों को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो पहला सवाल देखेंगे यहाँ पे। तो पहला सवाल दे रखा है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका जो कदर होगा यानी वैल्यू, कदर यानी वैल्यू जो होगा, वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पे tan है और थीटा दे रखा है, लेकिन थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको करना क्या है कि इस tan थीटा के जगह पे आपको 45 डिग्री रखना है। और आपको पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है, इसका जो कदर होता है 1 होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपका ये सवाल भी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम सवाल को लिखते हैं और उसे बनाते हैं। तो सवाल हमारा है tan स्क्वायर थीटा, तो आप थीटे की जगह पे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, तो 45 डिग्री। उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद 1/tan है, तो tan का tan और स्क्वायर भी लगा दें। और यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पे 45 डिग्री लेना है, तो ले लिए। अभी जस्ट आपको बताया कि tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। फिर देखें यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, नीचे में यहाँ पे tan 45 डिग्री और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 गुना 1, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। साथ ही साथ 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में भी 1 ही होगा। अब किसी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो फिर आपको उतना ही मिलेगा, यानी 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा। और 1 को आप जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। तो इस तरह से हम इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, यानी हमारा आंसर आ चुका है 2। अब इससे ये फायदा हो गया कि आपके विकल्प में अगर 2 होगा तो वो दे देंगे। यदि आपके सब्जेक्टिव में पूछ दे, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पूछ दे, तो आप इस तरह से बना के आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को सीखते हैं। अगला सवाल देखें तो सवाल नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे आपको कि अगर tan थीटा बराबर, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर आपको 12/5 दे दिया है, तो sin थीटा का जो मान होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपके कोई एक निस्बत का वैल्यू दिया रहता है तो फिर इसे हम लोग ट्रायंगल पे लेके चलते हैं और ट्रायंगल पे ही हम लोग यानी त्रिभुज पे ही हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब निस्बत दी गई हो और उसका वैल्यू दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल को आप थीटा मान लेंगे। ये जो थीटा दिया हुआ है इसे थीटा मान लेंगे। इससे आपको एक फायदा है कि सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका P और नीचे वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका B और ये H होता है। अब यहाँ पे अगर देखें कि tan थीटा दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, तो tan थीटा जो होता है आपका tan थीटा, तो tan थीटा की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि आपको हम बता भी चुके हैं कि वो होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है 12, तो 12 हो गया आपका P, तो P का वैल्यू यहाँ पे आप 12 लिखेंगे। और B आपका है 5, B कितना है, B है आपका 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख लें। यहाँ पे B बराबर 5। अब देखेंगे कि आपके पास H नहीं है, H निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए हम एक फार्मूला को जानते हैं जो इस प्रकार है। अब यहाँ से हम लोग H निकालेंगे, तो H के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे कि H स्क्वायर बराबर जो होता है
एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो कितना होता है वो आपको बता दें। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है एच निकालने का। अब अगर यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा इधर कर लें, यहाँ से अगर हम केवल एच की बात करें तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा और हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ आगे देखें तो हम लोग पी हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दें और साथ ही साथ बी आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ से एक आपको यानी 12 का स्क्वायर है तो 12 को आप यानी 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 144। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 5 को यानी 5 से गुना करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25। यानी पहला तो आ गया 144 और फिर 25। अब इसका रूट लगा दें। अब इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो आता है 169 और ये रूट के अंदर ही होगा 169। तो देखिए 169 आया। अब आपको बता दें कि रूट के अंदर अगर पेयर लग जाता है कोई भी संख्या का तो वो बाहर आ जाता है। जैसे 169 है, इसको आप जब 13 गुना 13 करेंगे तो 169 आ जाता है और 13 गुना 13 ये जोड़ा लग गया तो रूट के बाहर आ जाएगा कितना 13। तो आपका एच का वैल्यू आ गया आप कितना तो 13 आ गया। अब यहाँ एच की जगह पे इसको लिख लेंगे। अब मेरे पास अब यहाँ पे जो एच का वैल्यू था वो आ गया आपको कितना 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पी भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, एच भी आपके पास है। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू देखें, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। साइन थीटा का आपका जो फार्मूला बताए थे, साइन थीटा का फार्मूला होता है आपको पी बटे एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा लगाएंगे आप और यहाँ पे p का वैल्यू देखेंगे तो 12, आप 12 लगा दें और h का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले 13 तो 13। तो इस तरह से सही आंसर हो गया साइन थीटा बराबर 12/13। तो सवाल नंबर 2 को भी हम लोग बड़े आसानी से बना लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है। अगला सवाल देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे सवाल नंबर 3 में कि अगर टेन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए फिर यहाँ पे आपको टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, लेकिन यहाँ पे इस बार जो दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी दे रखा है। तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और फिर हम लोग पी बी और एच निकालेंगे। तो चलिए पी बी एच निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। आप देखिए आपको बताया था कि ये 90 डिग्री हो जाएगा और सामने वाले को ही आप थीटा मान लें, क्योंकि इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एच होगा। तो यहाँ पे देखें आपको टेन दे रखा है। टेन कितना है, टेन थीटा बराबर है 3/4। तो टेन का जो फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था आपको कि टेन थीटा जो होता है वो होता है पी बटे वो कितना होता है पी बटे बी होता है। तो देखिए पी हो गया आपको 4, यहाँ आप 4 लिख लें और बी हो गया आपको 3 तो 3 लिख लें। अब हमको एच निकालना है। तो एच के लिए अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था आपको कि रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए p की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दें और b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दें। 4 गुना 4 करेंगे 16, 3 गुना 3 करेंगे तो 9। अब इस तरह से देखेंगे तो ये रूट 25 हो जाएगा, रूट 25। और आप जानते हैं कि 5 गुना जब 5 करेंगे तो 25 आएगा, तो 1 5 बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि h का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। h का वैल्यू कितना आया, अब 5 आ गया। अब हम लोग साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। तो हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लें। अब जो हमारा सवाल है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आपको बताए थे p बटे एच और कोस थीटा का फॉर्मूला जो आपको बताए थे वो होता है b बटे एच। वो क्या होता है, b बटे एच। तो अब यहाँ पे आपका जो सवाल है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का जो अभी आपको बताया p बाय एच होता है। तो p हो गया 4 और h हो गया आपका 5। आप यहाँ पे 5 लगा देंगे, ये आपका 5 है, 5 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 4 बटे यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक। फिर अब यहाँ पे प्लस तो प्लस और कोस थीटा अभी बताया था आपको b बटे एच। b हो गया 3
और h हो गया 5। अब देखिए अगर आप नीचे में देखेंगे तो 5 5 दोनों में है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो दोनों को आप जोड़ दें। 4 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 5। इस तरह से आप इस सवाल का भी आप जवाब निकाल लिए कि कितना जवाब हुआ, तो 7/5। ये आपका सही आंसर होगा किसका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर 3 भी हम लोग आसानी से हल कर चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल को सीखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है। अगला सवाल दे रखा है आपको कि कोट 48 डिग्री, कोट 23 डिग्री, कोट 42 डिग्री और कोट 67 डिग्री का मान निकालें। तो हमको इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसके मान को निकालेंगे। इसमें आपको एक बात आपको याद रखना है कि जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम θ1 और θ2 ले लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो इस तरह के रूप में हम देखेंगे इस ग्रुप में वो कौन कौन से एंगल है जिसको जोड़ने के बाद मुझे 90 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 48 में, इस 48 में अगर हम लोग 42 को जोड़ दें तो 90, और इस यहाँ पे 23 में अगर हम 67 को जोड़ दें तो 90 आ जाता है। जब इतनी बात आप समझ चुके हैं तो एक बात और समझ लें कि इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि अगर tan थीटा, यहाँ पे tan 90 में से कुछ भी निकाल दे, जैसे हम थीटा निकाल देंगे तो इसका फार्मूला कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोट 90 में से ही अगर हम थीटा निकाल देंगे तो यहाँ पे कोट थीटा हो जाएगा। एक बात और समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम आपको यानी tan 90 माइनस थीटा बताएं। अगर हम tan 90 माइनस ए कर देते ना तो फिर यहाँ पे आपको कोट ए आता, क्योंकि एंगल में जो रहेगा वही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे tan 90 माइनस यहाँ पे अगर हम 18 डिग्री कर देते तो फिर यहाँ पे आपका कोट 18 डिग्री आता। यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी, 18 रहेगा तो 18, 67 रहेगा तो 67, कोई भी रहेगा वो आपका यानी जो है फार्मूला में आ जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। एक चीज अगर इससे आप देखें, एक चीज अगर देखें यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो आप कोट 18 डिग्री देख रहे हैं ना, कोट 18 डिग्री कब आया, जब tan 90 में से 18 डिग्री को निकाले हैं तब आया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे करना क्या है कि आप क्या करेंगे कि ये कोट 48 इसे लिख लें और फिर कोट 42। ये लिखने का मकसद ये है कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर आप देखें कोट, फिर यहाँ पे 23 और फिर यहाँ पे कोट आप 67 लिख लें। अब देखिए अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए थे कि ये कोट 48 कब आया होगा, तो आपको बताए कि जब tan, जैसे अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तब जाके कोट थीटा आता था। क्या आता था, कोट थीटा आता था। ठीक। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको कोट 48 आया, तो इसका मतलब क्या कि tan 90 डिग्री माइनस 48 हुआ होगा तभी ना कोट 48 आया होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये कोट 48 बराबर क्या हम इसे लिख सकते हैं tan, यानी ये tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक, 48 डिग्री। उसके बाद ये कोट 42 को आप कोट 42 ही लिखें, कोट 42। फिर यहाँ पे कोट आपका जो 23 है 23 ही लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे अगर हम आए इसको हमको चेंज करना है, तो कोट कब आया होगा, जब tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री आया होगा। सो tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री आया होगा, तो यहाँ पे हम उसी बात को लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब जाके क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये tan का tan लिखें, 90 में से 42 यानी आप 48 को निकाल देंगे तो 42 बचेगा। फिर ये कोट 42 है तो इस कोट 42 को आप लिख लें। फिर ये कोट 23 है तो आप कोट 23 लिख लें। फिर tan, यहाँ पे tan लिखेंगे और 90 में से 63 को निकाल देंगे तो आपको कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 23। ठीक। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब आपको पहले एक फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को आप समझे। फार्मूला है आपका एक कि tan थीटा इंटू कोट थीटा
ये एक होता है, ये फार्मूला है, इसे आप याद रखें। ये आपका इस सवाल का प्रोसेस नहीं है, ये आपको फार्मूला बता रहे हैं ताकि आप इसे जान सकें। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि आपको दिया हुआ है 42 डिग्री और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको थीटा। जब टेन में थीटा है तो यहाँ कोट में भी थीटा था तो एक आया, तो यहाँ 42 है टेन में, कोट में भी तो 42 है, तो क्या इसका भी एक होगा? तो बिल्कुल होगा, आप इसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम समझ गए, हम इसे एक लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी बात को लिखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 42 डिग्री इंटू कोट 42 एक, और फिर ये गुना के बीच यानी रिलेशन में, तो यहाँ देखेंगे कोट 23 और 10 यानी 23 है, तो इसका भी क्या होगा? एक होगा, और एक गुना एक करेंगे तो एक ही आएगा। तो इस तरह से आप 4 नंबर के सवाल का भी जवाब दे चुके हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, आपके लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अहम हो जाते हैं। तो आप इसे बेहतर तरीके से सीख लें। चलिए 5 नंबर के सवाल को बनाते हैं और समझते हैं कि उस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखें, ये सवाल बेहद ही आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि ये सवाल जो है आपके फार्मूले पे है। आप याद करें, आपको एक फार्मूला बताए थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक फार्मूला बताए थे, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको बताए थे। और यहाँ पे देखें a माइनस बी की फॉर्म पे, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन a है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a के जगह पे आप देखें a 1 है और b के जगह पे क्या है तो साइन है। अब देखिए 1 को 1 से यानी गुना करेंगे, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका a हो जाएगा। अब देखिए ये एक आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है? तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये साइन, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस साइन, इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस साइन को अगर उठा के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, और प्लस को जब हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस बन जाता है। तो इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो जब हम साइन को इधर से उठा के ले गए तो अब इस साइड आपका साइन नहीं रहेगा, क्योंकि ये साइन अब उठ के कहाँ चला गया? तो उस साइड चला गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे अगर देखें तो आप कहेंगे कि कोस थीटा, यहाँ पे आपका क्या हो गया कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या हम इतनी सी बात को कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका आंसर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला था जो कि हम समझाने के लिए यहाँ पे लिए थे। और आपके सवाल का प्रोसेस यहाँ से है, यानी यहाँ से है, तो आप इसे यहाँ से लिख लें और इसे भी आप समझने की कोशिश करें। चलिए अब अगले सवाल को बनाते हैं और समझते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही इजी सवाल है ना। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। आपका सवाल दे रखा है कि टेन 57 डिग्री है और नीचे में दे रखा है कोट यानी 33 डिग्री। तो बताइए कोट जो है 33 डिग्री कब आया होगा? तो आप जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कहने मतलब थीटा की जगह पे क्या है 33 है, तो आप यहाँ पे 33 लिखेंगे। ठीक, आप देखिए जब कोट 33 डिग्री बराबर टेन 90 डिग्री माइनस यानी 33 डिग्री है, तो क्या हम इस बात को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पे लिख लें 90 माइनस 33 डिग्री। अब देखिए करना क्या है, ऊपर में आपका टेन 57 है, 57 लिख लें। नीचे में क्या हो जाएगा टेन का 10, और आप 90 में से 33 को निकाल दें तो आपका बच जाता है कितना 57। कितना हो जाता है 57। आप देखिए टेन 57 ऊपर भी है, टेन 57 नीचे भी है, और दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1। तो इस तरह से 6 नंबर के जो सवाल हैं उनके जवाब भी आ चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल को सीखते हैं और अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल देखें तो ये सवाल भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम इसे बनाते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आप इस सवाल को बनाने से पहले तो एक पहले इन्फॉर्मेशन दे दें, जो जिसको ये इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है उनके लिए, कि एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप थोड़ा सा गौर से देखें। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर पहले से बराबर के इस साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा पहले से, ये है प्लस ए यानी टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम बराबर इस बराबर के इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और टेन स्क्वायर यहाँ पे थीटा लगाएंगे, और बराबर के इस साइड आपका क्या रह गया, तो केवल और केवल बराबर के इस साइड 1 रह गया। तो क्या हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा जहन में बनाए रखें, क्योंकि इस सवाल को जब बनाएंगे तो यहाँ पे इसका काम होगा। अब देखिए सवाल है आपका 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे यहाँ पे ए ले रखा है, इसमें कोई यानी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को आप कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रह गया क्या, तो रह गया यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और इसमें से भी 5 बाहर निकल चुका है, तो ये बच गया माइनस टेन स्क्वायर ए। और अभी तुरंत आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, तो 5 गुना 1 बराबर 5। इस तरह से हमारा आंसर 5 आ जाता है। देखिए ये सवाल आपके 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले दोनों के लिए ही बहुत ही अहम है, आप इसे सीखते जाएं और समझते जाएं। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का सवाल। तो 8 नंबर का सवाल बेहद ही आसान है, क्योंकि ये आपके यानी सूत्र समझिए या फार्मूला समझिए या वैल्यू समझिए, मान ये आपको बताए थे पिछले ही, यानी जब चार्ट आपको बताए थे, एक टेबल बताए थे जिसमें कि आपके 6 निस्बत थे, जिसमें साइन था, साइन थीटा है ना, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 निस्बत जब आपको बताए थे तो उसी में हम बताए थे कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री। इतना वैल्यू हम बताए थे, 6 निस्बत का बताए थे। उसी में से एक निस्बत आपको लिया गया है और उसका एक यानी वैल्यू पूछ। तो आपको बता दें कि कोस जो 30 डिग्री होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और आपका सही जवाब आ गया √3/2। ये आपका यानी कोस 30 डिग्री का यानी वैल्यू होता है। चलिए नंबर यानी प्रश्न को देखते हैं, यानी नंबर यानी सवाल को देखते हैं। तो हमारा 9वां जो सवाल है कह रहा है, अगर यहाँ पे कह रहा है अगर अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे करा अल्फा, ये अल्फा जो बराबर है बीटा के, और बीटा जो बराबर है 45 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर भी 45 डिग्री और बीटा बराबर भी 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, आप देखिए हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। आप समझे बेहद ही आसान है, आप इस सवाल को देखकर घबराए नहीं। देखिए साइन का साइन आप लगाएंगे, और अल्फा भी आपका 45 होगा तो 45 लिख लें, और प्लस बीटा भी आपका 45 ही होगा तो आप यहाँ पे 45 लगा दें। अब देखिए साइन और यहाँ पे 90 यानी 45 जोड़ 45 करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर आपको हम बताए थे उसी यानी चार्ट में बताए थे, जब आपको यानी वैल्यू आपको बता रहे थे 6 निस्बत का 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे कितना होता है, तो उसमें बताए थे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल और 10वां सवाल देखेंगे हम लोग और समझेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। ये भी देखिए बहुत ही सिंपल, क्योंकि इससे पहले भी ऊपर हम आपको बता दिए थे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बात कर ले कि साइन 63 डिग्री दे रखा, और नीचे में देखेंगे तो कोस 27 है, तो कोस 27 कब हुआ होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है 27 है, तो आप यहाँ पे 27 रखेंगे। तो यहाँ पे जब कोस 27 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 27 है, तो क्या हम इस बात को इसके जगह पे नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे साइन 90 माइनस 27 डिग्री। अब देखिए ऊपर में साइन आपका 63 डिग्री है, नीचे में देखिए साइन का साइन ही रहेगा, 90 में से 27 को निकाल दें तो 63 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर हो जाएंगे, और सही आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए जिसको इस बात से कंफ्यूजन है, जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि देखिए साइन जो होता है, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा, यानी साइन जो है कोस के साथ चेंज होगा। टेन जो होगा, जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कोट के साथ यानी चेंज होता है। साइन होगा कोस के साथ, टेन कोट के साथ, और सेक जो होगा, जैसे अगर कह दें सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर कोसेक थीटा होगा। ये आपके 6 निस्बत हैं। तो साइन कोस के साथ, टेन कोट के साथ और सेक कोसेक के साथ होता है। ये आपके यानी 6 निस्बत के यानी जो फार्मूले बताए थे, आप इसे याद कर लें। चलिए, बहुत ही जल्द आपके लिए फिर अगला वीडियो लेके आ रहे हैं, और उसमें भी हम इसी से रिलेटेड यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स के सवाल, यानी मैथ के जो सवाल है ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।